everyone, my dear students. How are you all? Okay. Law means कानून. कानून कहें या आप लॉ कहें, एक ऐसी चीज जो हमें बताती है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें करना नहीं चाहिए. कानून एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी सिस्टम जो हमें ये समझाती है कि क्या करके हम ठीक कर सकते हैं और क्या करके हम गलत कर सकते हैं. हमें अपने दायरे में रहने के लिए जो बाउंडेशन बताती है, जो काम करने के लिए हमें मना करती है या हमें कुछ काम करने के लिए इजाजत देता है, वो होते हैं हमारे कानून, वो होती है हमारे लॉ. तो बेटा आज के चैप्टर क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 नीड फॉर लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में हम आज यही पढ़ने वाले हैं. आई होप कि बेटा आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कि कानून क्या होते हैं. बेटा कानून एक उस लॉज है, एक ऐसी लॉज है जो हमारे विकास के लिए बनाए जाते हैं. एक बार बेटा इमेजिनेशन कीजिए अपने आप को कि क्या आपको एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए किसी जंगल में छोड़ दिया जाए. एक दिन के लिए बेटा किसी जंगल में आपको छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि आप यहां पर रहिए, तो क्या आप वहां पर रह पाएंगे? बिल्कुल सही, आप वहां पर एक दिन भी नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर वो इंसान जिंदा है जिसके हाथ में ताकत है, जो खुखार है, जो किसी भी नियम को नहीं मानता. क्योंकि जंगल के अंदर में बेटा कोई भी नियम नहीं चलते, कोई भी सरकार नहीं चलती. जंगल के अंदर में कोई भी किसी भी तरह का रहमत नहीं होती, कोई भी किसी प्रकार का रहम नहीं होता, क्योंकि जंगल में सिर्फ वही जी सकता है जो ताकतवर होगा, जो अपने दम पर जिएगा. तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जंगल में सिर्फ कमजोर जो जानवर है या तो वो शिकार हो जाते हैं या फिर वो डर डर के जीते हैं. तो बेटा अगर कोई लॉ नहीं हो किसी सोसाइटी के अंदर में, तो वो सोसाइटी को हमें जंगल कहने से कोई गलत नहीं होगा. किसी प्रकार का जंगल कहने से, कोई जंगल कहने से हमें गलत नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर में बेटा हमारे लॉज होते हैं, हमारे नियम होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, और उन नियम और उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी रन करती है बेटा. और ये नियम और ये कानून आते कहां से? ये वो कानून होते हैं जो जनता की अपनी सहमति से बने हो, जो जनता की अपनी राय से बने हो, अपने समझ से बने हो. उन नियमों को, उन कानून को, उन लॉज और पॉलिसीज को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है बेटा. उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई कंट्री या कोई सोसाइटी रन करती है, तो उसे हम एक सिविलाइज्ड और एक सभ्य समाज या कंट्री को बोल सकते हैं. अगर बेटा कोई कंट्री के अंदर में या समाज के अंदर में या आपके आस पड़ोस के अंदर में कोई कानून नहीं है, कोई दायरे नहीं है, कोई समझ नहीं है, किसी प्रकार का लॉ नहीं है, तो वो सोसाइटी सिर्फ एक मात्र जंगल होगी, सिर्फ एक मात्र जंगल होगी. क्योंकि बेटा आपके स्कूल के अंदर में लॉज होते हैं, नियम होते हैं, और उन नियमों के अकॉर्डिंग, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है. यू हैव टू बाउंड, आप बाउंड हैं उस चीज के लिए कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो वही रूल्स होते हैं. तो ऐसी ही एक सोसाइटी में होते हैं. अगर सोसाइटी में बेटा अगर रूल्स नहीं होंगे तो उस सोसाइटी को सिर्फ हम एक जंगल ही कहेंगे, उस कंट्री को हम एक जंगल कहेंगे. ठीक है, तो किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें लॉज की जरूरत पड़ती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो आज हम यही जानेंगे द नीड फॉर लॉ, जो हमारा चैप्टर है क्लास 8 चैप्टर 1, हमारा लेक्चर 1 चल रहा है. चैप्टर 1 लेक्चर 1 और सिविक्स है ये. ठीक है, तो बेटा हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं नीड फॉर लॉ, कानून की आवश्यकता क्यों होती है कानून की. तो देखिए, इन अ जंगल, एक जंगल में एज वी नो लाइफ ऑफ ए वीक क्रिएचर, एक छोटे से जंतु की जिंदगी
इन ए जंगल एज वी नो, हम जानते हैं, लाइफ ऑफ ए वीक क्रिएचर, एक छोटे से जंतु की जिंदगी इज यूजुअली एट द मर्सी ऑफ माइटी प्रेडेटर्स, कि एक किसके ऊपर में जिंदा होती है? एक छोटा सा जंतु है, एक बकरी है, एक बाघ है, कोई छोटा सा एनिमल है, उसकी जिंदगी जिंदा होगी किसकी दया पर? किसकी? जो ताकतवर जानवर होगा, जो शक्तिशाली जानवर होगा, उसकी दया पर या फिर उसके हिसाब से जिंदा होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर यूजुअली डिपेंड होता है। ठीक है, इट इज यूजुअली एट द मर्सी ऑफ माइटी प्रेडेटर्स, उनकी जो शक्तिशाली जानवर होते हैं उनकी दया पर वो छोटा सा जंतु जिंदा होता है। दैट इज वाई, इसलिए द लॉ ऑफ जंगल इज नॉट प्रिपेयर्ड इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, कि इसलिए जो जंगल का नियम है, जंगल के कानून है, वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर में अप्लाई नहीं किए जा सकते। अब आप ये समझते होंगे या सोच आपके दिमाग में आ रही होगी बेटा, वो ये कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी? सिविलाइज्ड का मतलब होता है बेटा सभ्य, कि आपको बोलने का तरीका पता है, आपको दूसरे की इज्जत करने का तरीका पता है, आपको अपनी लिमिटेशन पता है, आपको अपनी बाउंडेशन पता है, और दूसरे के आप राइट खत्म नहीं करते, आप उनको सुख देते हैं, आप उनकी कोई चीज छीनते नहीं, या आप उनके कोई ऐसे राइट्स उनको खत्म करते नहीं, आप उनकी इज्जत करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं। तो इसलिए उस सोसाइटी को बोलते हैं हम सिविलाइज्ड सोसाइटी। आप पड़ोस के किसी अंकल को, आंटी को, दादा को, दादी को, या किसी बुजुर्ग इंसान को, किसी को भी, छोटे को, बड़े को, अगर आप प्यार से बोलोगे तो वो आपको प्यार से बेटा रिप्लाई करेगा। इट इज मीन्स यू आर सिविलाइज्ड। अगर आप किसी की तरफ से प्यार से बोलते हैं, आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं, यू गिव्स रिस्पेक्ट टुवर्ड देम, इट इज मीन्स यू आर ए सिविलाइज्ड पर्सन। तो इट मीन्स एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर में इस तरह के जंगल के नियमों को हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नियम यहां पर अप्लाई कर दें तो ताकतवर ही इंसान एक सोसाइटी के अंदर में बेटा जिंदा रहेंगे, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इट इज नॉट प्रिफरेड इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। एक सिविलाइज्ड, एक सभ्य समाज के अंदर में इस तरह के नियमों और कायदे कानून को नहीं अपनाया जा सकता। इंस्टेड, बजाय इसके, ए सिविलाइज्ड सोसाइटी हैज ए सिस्टमैटिक कोड ऑफ कंडक्ट। एक क्योंकि सिस्टमैटिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसी एक सभ्य समाज के अंदर में, एक समाज के अंदर में एक सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक मींस एक तरीके से बनाए हुए कानून, एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाए हुए नियम, एक सिस्टमैटिक तरीके से बनाए हुए आदेश और पालन, वो एक नागरिकों को करने पड़ते हैं। उन नागरिकों को वो चीज फॉलो करनी पड़ती है जो बना चुके हैं, जो नियम चल चुके हैं। अब नियम किस प्रकार के? नियम बेटा ये कि अगर सपोज अगर आप कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो, तो आपको हर बात को, इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि सपोज अगर मेरे जाने से अगर आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, यहाँ पर कभी राइडिंग कर रहे हैं, तो आप इस तरह से वो चीज करें, उस चीज का इस्तेमाल इस तरह से करें ताकि किसी को परेशानी ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। तो इसलिए क्या होते हैं, उसके नियम और कायदे कानून बनाए जाते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा बेटा, कभी आप चौराहे पे जाते हो, आप किसी सर्कल से गुजर रहे हो, तो उस सर्कल पे क्या होता है, आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। आप किसी जेब्रा क्रॉसिंग से गुजर रहे हो तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग के, रेड लाइट के रूल्स एंड उनको फॉलो, नियमों को पालन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको उनको चलना होता है, क्योंकि वो सिविलाइज्ड है, वो कोड है, वो कंडक्ट है, वो सिस्टमेटिक तरीका है। अगर मान लीजिए अगर कोई रोड है, एक ऐसे भी क्रॉस हो रहा है और एक ऐसे भी वो प्लस का निशान बना रहा है, तो बेटा उसके अंदर में नियम होते हैं कि अगर रोड अगर इस तरफ के लेफ्ट साइड के अगर पहले जा रहे हैं तो उन बाकी तीन को रुकना पड़ेगा। अगर वो इस फ्रंट से आ रहे हैं तो बाकी तीन को रुकना पड़ेगा। अगर वो यहां से आ रहे हैं तो इन तीन को रुकना पड़ेगा। अगर ये यहां से आ रहे हैं तो इन तीन को रुकना पड़ेगा। अगर सपोज अगर कोई कानून ही ना माने तो वो एक जंगल राज हो जाएगा। वो क्या है, वो तो एक जानवर का वाली जिंदगी हो जाएगी।
तो इसलिए हमें उन रूल्स को, उन रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है कि हमें टर्न बाय टर्न अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है कि हमारी टर्न आएगी तब हम अपनी बाइक, मोटरसाइकिल, कार को स्टार्ट करेंगे और चलेंगे। इसे कहते हैं हम नियम, इसे कहते हैं हम लॉ, ठीक है। और अगर हम तोड़ते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा? वी विल बी पेनलाइज्ड, हम पनिश होंगे, हमें कुछ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं हम सभ्य समाज के सभ्य नियम, सिविलाइज्ड सोसाइटी के सिविलाइज्ड रूल, और वी हैव टू फॉलो देम, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो क्या होता है बेटा? द सिस्टमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल द मेंबर्स को उस सोसाइटी के नियम को पालन करना पड़ता है। ऑल द मेंबर्स आर गवर्नड बाय रूल्स, जितने भी मेंबर्स हैं वो रूल्स के, जो रूल्स बना दिए गए उनके मुताबिक, उनके हिसाब से बेटा उनको चलना पड़ता है। गवर्नड बाय विच आर बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चेकिंग, वो किसके ऊपर में निर्भर होते हैं? वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ चेकिंग एंड आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय एनीवन एंड इंश्योरिंग द फेयरनेस इन द जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जस्टिस ऑफ, वो क्या होते हैं? वो जो रूल्स होते हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो चेक होते हैं, वो समझ होते हैं कि वो बेसिक्स नीड को पूरा करते हैं किसी इंसान की। द चेकिंग्स ऑफ आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द एनीवन एंड इंश्योरिंग द फेयरनेस, वो इस बात को जाहिर करते हैं, वो इस बात का इंश्योर करते हैं कि जो नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं वो एक फेयर हो, वो एक निष्पक्ष हो। अब आप ये कहेंगे कि सर फेयरनेस, निष्पक्ष मीन्स कि बेटा वो जो कानून एक सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं या एक कंट्री के लिए बनाए गए हैं, वो नियम और कायदे कानून वो किसी भी विशेष पर्टिकुलर एक, ना तो किसी कम्युनिटी को प्रेफरेंस करते हो, ना किसी लोगों को प्रेफरेंस करते हो, वो सबके लिए बराबर हो। लॉ फॉर ऑल, लॉ इज अबाउ ऑल, कानून सबसे ऊपर है, लोगों से ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होता है बेटा? वो इस बात की इंश्योरिंग करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, इस बात को पक्का करते हैं कि जो लॉज बने हैं वो ठीक ढंग से बने, वो जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा कि देश को चलाने वाली संस्था वो बिल्कुल जस्टिस पे हो, न्याय पे हो। द बॉडी ऑफ सच रूल्स, नॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कलेक्टिवली टर्म्स एज लॉ। और इन्हीं रूल्स को, इन्हीं नॉर्म्स को, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, जो नियम है और जो लॉज हैं, उन्हीं को बेटा हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अ कंट्री। उस डॉक्यूमेंट के अंदर में उस कंट्री के नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत ये सब लिखे होते हैं। एवरी प्रिंसिपल्स, एवरी लॉज, एवरी पॉलिसीज हैज रिटन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जब लिखे होते हैं उसके अंदर में, और उसी बुक को बेटा हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिवली टर्म्स एज ए लॉ ऑफ लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ लैंड, कि कानून की जमीन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन, और किसी पर्टिकुलर नेशन के कुछ कायदे, कुछ नियम होते हैं। जैसे बेटा हम एक बात कहते हैं, क्या आपके घर के अंदर में जो कानून अप्लाई होते हैं, क्या पड़ोस वाले घर में वही कानून चलते हैं? जो आप जो पॉलिसीज बनाते हैं, आपके पेरेंट्स जो पॉलिसीज बनाते हैं, क्या वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रन करते हैं? नहीं। तो बेटा ऐसे ही सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, more than 200 current countries follow their own rules, own policies, own principles. सबके अपने अपने अलग अलग नियम हैं, अपने अपने अलग अलग सिद्धांत हैं, अपने अलग अलग कानून हैं, और उन्हीं के कानून को वो अपने पर्टिकुलर नेशन होते हैं, उन्हीं को वो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कुछ देशों में एक जैसे हो सकते हैं, कुछ देशों में अलग हो सकते हैं, कुछ देशों में अलग हो सकते हैं, बट कानून होगा, वहां पर नियम होंगे, सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे। पर्टिकुलर नेशंस, द लॉ ऑफ लैंड इंश्योर सेफ्टी फॉर एवरी सिटीजन, कि जो लैंड, जो जमीन के ऊपर जो कानून चलते होंगे, जहां पर कुछ नियम, कायदे, कानून चलते हैं। सपोज अगर बेटा, अगर आपको बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए कि आप कुछ भी करने के लिए हो, और आप किसी को हानि पहुंचाते हो, आप किसी की चीजें तोड़ते हो, आप किसी को परेशानी पहुंचा रहे हो, या किसी को आप डैमेज कर रहे हो, परेशान कर रहे हो,
तो यू आर जस्ट लाइक ए फिर एनिमल वाला नियम हो जाएगा और आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। तो बेटा वो सोसाइटी के अंदर में अगर आपको कोई पनिश नहीं कर रहा या फिर उसके अंदर में आपके कोई रूल्स नहीं है, लॉज नहीं है, तो फिर वो सोसाइटी एक जस्ट लाइक ए एनिमल होगी, एनिमल सोसाइटी या फिर जंगल सोसाइटी होगी। तो इसीलिए जो जमीन के ऊपर में लैंड ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, जिस जमीन के ऊपर में कानून चलते हैं, जिस देश के ऊपर में कानून चलते हैं, यहाँ पर बेटा लैंड का मतलब है कंट्री भी बोल सकते हो, सोसाइटी बोल सकते हो, ठीक है। द लॉ ऑफ लैंड कि जो जमीन के ऊपर में कानून चलते हैं, व्यवस्था चलती है, प्रिंसिपल चलते हैं, इंश्योर वो इस बात को पक्का करते हैं सेफ्टी फॉर एवरी सिटीजन, की सबकी सिटीजन की सेफ्टी होगी, सबका डेवलपमेंट होगा, सबको बराबर न्याय मिलेगा, सबको एक साथ डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इंश्योर सेफ्टी फॉर एवरीवन सिटीजन एंड पनिशमेंट फॉर दीज हु कमिट काइंड ऑफ कंट्रोल, और उन लोगों को पनिशमेंट भी होगा, उन लोगों को पनिशमेंट भी मिलेगी, सजा भी मिलेगी जो लोग कमिट करते हैं क्या चीज को, गुनाह, कोई क्राइम करते हैं, कोई किसी चीज की हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं किसी का, या किसी को हानि पहुंचाते हैं, या किसी को कोई हिडन तरीके से, छुपे तरीके से उस पर वार करते हैं, या फिर उसको परेशानी पहुंचाते हैं, उसको उनको पनिशमेंट होगी। और वो पनिशमेंट बेटा बिल्कुल, चाहे अगर एक छोटे से इंसान, एक वीक इंसान ने किए तो उसको भी बराबर पनिशमेंट मिलेगी, और एक बहुत बड़े इंसान ने, एक बहुत स्ट्रांग ने किए तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। एक पुअर ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको भी सजा मिलेगी, और एक राजा ने भी कमिट किया है, कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको भी सजा मिलेगी। यानी एवरीवन इज अंडर द लॉ, कि सबके सब कानून के नीचे हैं, कानून उनसे ऊपर है। अगर आप कोई भी गुनाह करेंगे तो कानून, लॉ आपको पनिश करेगा, ठीक है। और ये एक आइडेंटिफिकेशन है, ये एक आइडेंटिटी कोड है, ठीक है, किसका, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का, कि लॉ है वहां पर। फॉलोइंग दिस रूल्स और लॉज, आप रूल्स बोल दीजिए, लॉज बोल दीजिए, पॉलिसीज बोल दीजिए, ठीक है। द फॉलोइंग दिस रूल्स लॉज मेक लाइफ इजी, और ये कानून और ये नियम हमारी लाइफ को कैसे बनाते हैं, इजी बनाते हैं। अगर यही कानून, यही नियम, यही पॉलिसीज, ये प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो बेटा क्या होगा, हमारी सोसाइटी एक नॉर्मल जंगल की का रूप ले लेगी। बट लेकिन ये लॉज, ये नियम्स, ये प्रिंसिपल्स किस चीज का इंश्योर करते हैं, हमारे लाइफ को इजी बना देते हैं। आई होप कि बेटा ये चैप्टर जो आपको मैंने अभी समझाया कि नीड फॉर लॉ, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई डू होप कि इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ जानेंगे और कुछ पढ़ेंगे। जब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।